प्रोग्राम है ऑलरेडी, और इस पे बहुत सारे लोगों ने काम शुरू कर भी दिया है। बहुत सारे वीआईपी कस्टमर्स उन्होंने अपने अंडर ज्वाइन कर भी लिए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी उस प्लानिंग फेज में हैं, और उसके साथ साथ वो हमें बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि वीआईपी कस्टमर से रिलेटेड कौन सी चीज को कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। तो आज का जो सेशन है, जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन के अंदर हमारे साथ जनाब हमारे कंट्री डायरेक्टर ताहिर मजीद साहब अभी शॉर्टली ज्वाइन कर रहे होंगे अपने आप लोगों के तमाम उन क्वेश्चंस को आंसर्स करने के लिए जो आप इस सेशन में लाइव पूछ रहे होंगे या फिर आपने फॉर्म के थ्रू सबमिट किए हमें। उन क्वेश्चन से पहले एक क्विकली हम एक रिकैप करेंगे अपने वीआईपी कस्टमर प्रोग्राम का और उसकी उस ट्रेनिंग का, जो मैंने कुछ दिन पहले भी ट्रेनिंग की और बाकी एसएम्स भी कर रहे हैं वो ट्रेनिंग, ताकि आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें इस फॉर्म की सूरत में भी और वैसे ओवर द फोन कॉल्स और मैसेजेस में आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस ऑलरेडी इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे कवर्ड हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगले 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर आप काइंडली इस ट्रेनिंग को अपनी स्क्रीन के ऊपर बड़े गौर से देखें और सुने, जो इसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ हर स्लाइड के साथ, ताकि आपको अपने तौर पे काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। जो सारे के सारे ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस हैं वो जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, जो उसके ऑपरेशन के हिसाब से, वो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी इस ट्रेनिंग के अंदर कवर हो रहे होंगे। और उसके बाद जल्द ही हमारे साथ ताहिर साहब खुद यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए होंगे और आप जो क्वेश्चन लाइव करेंगे और जो आपने फॉर्म में भेजे हुए हैं उन क्वेश्चन को भी आपको आंसर करेंगे। सो क्विकली हम देखेंगे वीआईपी कस्टमर का जो प्रोग्राम है हमारा, वो क्या किन चीज़ों को कवर करता है। वीआईपी कस्टमर बैकएंड टीम, मेरा क्लिकर शायद काम नहीं कर रहा, सो काइंडली इसको क्लिकर का कंट्रोल मुझे दीजिएगा, या फिर आप खुद से स्लाइड में भी करनी पड़े अगर क्लिकर काम नहीं करे। सो वीआईपी कस्टमर का जो है कि बेनिफिट्स वीआईपी कस्टमर के ये हैं कि आप अपने कस्टमर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है ऑब्वियसली वो ऑफर कर सकते हैं। वो कस्टमर खुद से वो प्रोडक्ट्स हैं वो जाके हमारी वेबसाइट के ऊपर परचेज कर सकता है। फ्री डिलीवरी और ऑटोमेटिक शिपमेंट का वो ऑप्शन ले सकता है, खुद से ऑर्डर कर सकता है और उसके ऊपर डिस्काउंट बना सकता है। हमारी पर्सनलाइज्ड ब्यूटी टिप्स और गाइडलाइंस को जो है वो एंजॉय कर सकता है। ब्रांड पार्टनर के लिए इसके ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं? ब्रांड पार्टनर, आप एज अ ब्रांड पार्टनर अपने हर वीआईपी कस्टमर के ऊपर 15% जो अपफ्रंट डिस्काउंट है, इमीडिएट प्रॉफिट है, बोनस है, वो आप अर्न कर सकते हैं। और 15% वो बोनस आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स में एक वीक के अंदर ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो आपको किसी किस्म के उसके लिए हैसल या वर्किंग या कोई भी ऑपरेशनल इश्यूज को फेस नहीं करना पड़ेगा। और आपके जो बीपीज हैं उन सारे वीआईपी ऑर्डर्स के, वो आपके पर्सनल बीपीज में ऐड हो रहे होंगे, और उन पर्सनल बीपीज की बेसिस पे जितनी भी ऑफर्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं जो आप बिजनेस ग्रोथ में, और आपको जो गिफ्ट फ्री मिल रहे होते हैं बीपीज की बेसिस पे, वो सारे आप इनके थ्रू अपने वीआईपी ऑर्डर्स के आने वाले बीपीज के थ्रू अवेल कर सकते हैं। अब आपने वीआईपी ऑर्डर्स और अपनी जो ये ऑफर है इन लोगों को शेयर कैसे करना है, उन इस ऑफर को, इस लिंक को शेयर करने के लिए आपके पास जो टूल अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी ऐप के अंदर, उसका नाम है शेयर एंड अर्न। तो अब अगली कुछ स्क्रीन्स के ऊपर मैं आपको ये प्रैक्टिकली स्क्रीन शॉट्स के साथ आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से कौन सा लिंक शेयर करना है, ताकि आप अपने वीआईपी कस्टमर्स को अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकें। और उसके लिए हमें जो लिंक आपको मिलेगा शेयर एंड अर्न के अंदर, उसको हम कहते हैं पर्सनल ब्यूटी स्टोर का लिंक, और उसी को एज अल्टरनेटिवली वीआईपी कस्टमर लिंक भी कह सकते हैं। तो पर्सनल ब्यूटी स्टोर का लिंक आप शेयर करते हैं। उसके साथ साथ उस पर्सनल ब्यूटी स्टोर के लिंक के अंदर आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं कि आप पर्सनल प्रोडक्ट लिस्ट डिफरेंट बना सकते हैं, अप टू 10 डिफरेंट लिस्ट आप बना सकते हैं, और वो हर लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। जब आप चाहें उन लिस्ट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और उन लिस्ट का पर्पस जो है कि आप अपने टारगेटेड कस्टमर्स को, जिनको आप चाहते हैं कि उनको सिलेक्शन में आसानी हो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आप उनको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप उनको वही प्रोडक्ट अप फ्रंट उनको नजर आएंगी जब वो लिंक खोलेंगे। ऑल्दो उनके पास ऑप्शन होगा, वो चाहें तो कैटलॉग में से कहीं से भी दूसरी प्रोडक्ट्स भी अपने ऑर्डर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कस्टमाइज जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो बहुत ज़रूरी है सीखना, और उसके थ्रू आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये एक स्लाइड है जिसमें आपको सिंपली एक दो ऑप्शंस नजर आएंगी कि जहां पे किस तरीके से कस्टमर अपना डिस्काउंट अवेल करेगा। जब आप पहला ऑर्डर करेंगे तो पहला ऑर्डर अगर अब आपके वीआईपी का 2500 रुपए का है,
तो उसमें से 10% एक वेलकम डिस्काउंट के बाद उसको 2250 रुपए ऑप्शन आएगी पे करने की, और उसको 99 रुपीज डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो करके वो अपना ऑर्डर मेच्योर कर लेगा, और उसके साथ साथ एक कैशबैक, उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा होगा, 225 रुपए, जो वो अपने नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर उसको यूज कर सकता है, उसको अवेल कर सकता है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है, दूसरे में अगर आप 3,000 रुपए का शॉपिंग करते हैं, वीआईपी कस्टमर 3,000 रुपए का ऑर्डर करता है, तो उस केस में उसकी शिपिंग चार्जेस फ्री हो जाएंगे, और उसको भी पहले ऑर्डर के ऊपर एक वेलकम डिस्काउंट मिलेगा 10%, और उसके साथ साथ एक कैशबैक डिस्काउंट पहले ऑर्डर पे भी मिल रहा होगा, और उसके बाद हर ऑर्डर के ऊपर 10% कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा, जो उससे नेक्स्ट ऑर्डर में उसके पास अपनी प्रीपेड अमाउंट में अवेलेबल होगा, और उसको यूज करके अपना नेक्स्ट ऑर्डर मेच्योर कर सकता है। इसमें एक चीज और आपने ख्याल रखना है कि जो भी ये डिस्काउंट है जो उसकी प्रीपेड अकाउंट में होगा, उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ्स के अंदर लाजमी है कि वो अपना वो डिस्काउंट यूज कर ले। अगर 3 मंथ से ज्यादा हो जाएंगे तो वो डिस्काउंट उसको फिर नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कल के बाद भी आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स के बाद भी। इन स्क्रीनशॉट्स को आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं अपनी एप्स के अंदर। आप इनको विजिट करके देखें कि कहाँ से आपने कौन सा लिंक शेयर करना है, ताकि आप गलती ना करें। आप अगर आप अब बिजनेस टूल्स के अंदर अपने ऐप के मेन्यू में या वेबसाइट के ऊपर बिजनेस टूल में जाते हैं, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा शेयर एंड अर्न का। इस लिंक के ऊपर इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सामने पेज खुला हुआ है राइट साइड पे, इस पे आपको दो फर्दर लिंक नजर आते हैं। एक ई कैटलॉग का लिंक है और दूसरा आपका पर्सनल ब्यूटी स्टोर का लिंक है। तो जब हम ई कैटलॉग, आपको पता है कि पहले भी हमने लॉन्च की हुई है, बहुत सारी ट्रेनिंग उसकी चल रही है, तो जब आप ई कैटलॉग वाला लिंक शेयर करते हैं तो पूरी कैटलॉग लोगों को एक कैटलॉग के फॉर्म में शेयर होती है, ई कैटलॉग के फॉर्म में। वहां से वो ऑफलाइन कस्टमर्स की तरह वहां से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके बैग में ऐड करके आपको व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर भेज सकते हैं, और आप वो ऑर्डर अपने सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करते हैं, जैसा कि आप पुराने सिस्टम में हमेशा से करते हैं। जबकि जो दूसरा लिंक है वो असल में पर्सनल ब्यूटी स्टोर का या वीआईपी कस्टमर का लिंक है, जिसके आप आज बात कर रहे हैं। तो आपने इंश्योर करना है कि वो दूसरा लिंक आप शेयर कर रहे हो। जब आप दूसरा लिंक इस मेन पेज से शेयर करेंगे तो आपका एक एम्बेडेड कोड होगा बैक एंड पे उस लिंक के साथ। तो वो लिंक जो भी बंदा खोलेगा उसको पूरी की पूरी वेबसाइट नॉर्मल नजर आएगी, लेकिन असल में वो आपकी तरफ से भेजी हुई वेबसाइट होगी। तो उस वेबसाइट के ऊपर जब वो बंदा एज अ वीआईपी अपना ऑर्डर करेगा और अपनी इंफॉर्मेशन डाल के पेमेंट डाल के ऑर्डर को कंप्लीट करेगा, तो वो आपके अंडर एज अ वीआईपी कस्टमर रजिस्टर भी हो जाएगा। इसी पर्सनल ब्यूटी स्टोर के नीचे अगर आप देखें तो एक और फर्दर ऑप्शन आ रही है जो मैनेज प्रोडक्ट लिस्ट की। सो मैनेज प्रोडक्ट लिस्ट में आप जाते हैं तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन नजर आती है, जो इस वक्त आप लोगों के मोबाइल के ऊपर और डिवाइसेस के ऊपर नजर आ रही है। इसमें आप 10 तक प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। अब आप किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट को जब क्लिक करेंगे तो आपको इस किस्म का पेज नजर आएगा कि प्रोडक्ट लिस्ट का लिंक ऊपर नजर आ रहा है, नीचे उसके अंदर प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, और मल्टीपल लिस्ट आप बना सकते हैं। तो नीचे एक दूसरी लिस्ट भी आपको नजर आ रही है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप क्लिक करके उस पर भी देख सकते हैं। ये जो लिंक जब आप शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो ये भी आपका पर्सनल ब्यूटी स्टोर का लिंक है, लेकिन ये जब क्लिक किया जाएगा तो ये डायरेक्टली आपकी इस प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर जाके लैंड करेगा, और उनको जो आपकी इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली नजर आएंगी, और वो क्विकली उन प्रोडक्ट्स को अपने बैग के अंदर ऐड करके ऑर्डर कर सकते हैं। इस लिंक के साथ भी उनके पास ऑप्शन होगा कि और प्रोडक्ट्स भी अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो वो वेबसाइट के ऊपर ही होंगे, और वेबसाइट के ऊपर वो दूसरी लिस्ट में से भी या कैटलॉग में से और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ कन्वीनियंस है कि किस तरीके से आपका कस्टमर जो है उसको ईजी लगे ऑर्डर करना। इस लिंक ये लिंक जहां पे लैंड करते हैं उसके स्क्रीनशॉट भी इस वक्त आपके सामने है, कि अगर आप मेन पेज से पीबीएस का लिंक शेयर जिसके से अगर आपने किसी से किया हुआ होगा, वो जब लिंक क्लिक करेगा तो इस तरह वेबसाइट के होम पेज के ऊपर वो उसको लेके आएगा, और उसके साथ साथ राइट साइड पे जिसने वो लिंक भेजा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन और उसकी फेवरेट प्रोडक्ट की लिस्ट भी वो वहां पे चेक कर सकता है कि वो मुझे वो लिंक किसने भेजा हुआ है। जबकि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर से लिंक शेयर करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट वाले पेज पे लेके जाएगा, जिस तरह से आपको इस स्क्रीनशॉट के अंदर नजर आ रहा है। और यहाँ पे जाके वो डायरेक्टली प्रोडक्ट अगर चाहें तो आपकी सारी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट बैग में ऐड करके उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए सिंपल स्टेप्स उनको फॉलो करना होंगे, जिस तरीके से वही स्टेप्स हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, लेकिन वीआईपी के लिए उसमें ऑप्शंस कुछ कम है। पेमेंट
और डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल उन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट उसी तरह से सिलेक्ट करनी है जैसे आप लोग तो कोड के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास तो कोड भी उनको याद नहीं होंगे, तो इसलिए वो प्रोडक्ट सिंपली बैग में ऐड करेंगे। फिर दूसरे स्टेप के अंदर वो अपनी डिलीवरी ऑप्शन लेंगे। डिलीवरी ऑप्शन में उनके पास सिर्फ दो चीजें हैं कि या तो वो अपनी होम डिलीवरी पे, होम एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, या फिर वो ब्रांच से आके रिसीव कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन में से कोई एक वो सिलेक्ट करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन उनके पास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की आएगी कि या तो वो डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर दें या इजी पैसा से पे कर दें। वो उसी वक्त ऑनलाइन जब पेमेंट करेंगे तो उनके उनसे सिस्टम इंफॉर्मेशन उनकी ले लेगा, बाकी की उनका फोन नंबर, मोबाइल, और उनको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा उस वेबसाइट के लिए, क्योंकि उनका भी एक लॉगिन बन रहा है। तो जिस तरह किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अगर आपने एक दफा कोई प्रोसेस किया है, उसके बाद आपने दोबारा उस वेबसाइट पे जाके अपना कोई ऑर्डर चेक करना है, नया ऑर्डर प्लेस करना है, पुराने ऑर्डर को आपने देखना है कि वो क्या थी उसमें चीजें, कब मैंने लिया था, क्या उसकी डिटेल्स थी, तो उसके लिए आपको लॉगिन एक क्रिएट करना पड़ता है। तो इस वजह से इस रजिस्ट्रेशन पेज पे जो वीआईपी का रजिस्ट्रेशन पेज है उसमें जो पासवर्ड लिखा होता है वो बेसिकली वो पासवर्ड है जो खुद उसने क्रिएट करना है अपने लिए, ताकि जब वो दोबारा वेबसाइट पे आए तो अपना आईडी और पासवर्ड दे के वो वहां पे लॉगिन कर दे। ये काम जब वीआईपी करेगा तो उसको सिस्टम के एंड से मैसेज भी, ऑर्डर के साथ साथ रजिस्ट्रेशन का मैसेज भी चला जाएगा कि जी आपने इस आईडी के अंडर हमारे वेबसाइट पे, ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे एज अ वीआईपी कस्टमर आप रजिस्टर हो गए हैं। और वो अगर किसी ब्रांड पार्टनर के अंडर रजिस्टर हुआ है जिसने उसको लिंक भेजा हुआ, उसको भी साथ ही एक मैसेज जाएगा कि जी आपके अंदर ये वीआईपी कस्टमर आ गया है। कुछ वीआईपी कस्टमर्स ऐसे होंगे कि जो लिंक के बगैर अगर वैसे वेबसाइट पे आए और उन्होंने किया ज्वाइन, उस केस में ओरिफ्लेम खुद आपको वो वीआईपी कस्टमर एलोकेट करता है, ओरिफ्लेम का सिस्टम, और उस केस में भी आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके अंदर ये कस्टमर साइन हो गया है। उसके बाद एक बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हमें वीआईपी ऑर्डर्स कहाँ से नजर आएंगे, कि लोगों ने अगर किसी ने हमारे अंडर वीआईपी ऑर्डर किया है किसी वीआईपी कस्टमर ने तो हमें मिल नहीं रहे, वो हमें हमारी हिस्ट्री में कहीं पे रिपोर्ट्स में नजर नहीं आ रहे। तो वो बिल्कुल नजर आते हैं। हाँ, वो बिल्कुल नजर आते हैं। आपने सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर्स वाले मेन्यू में जाना है और ऑर्डर्स वाले मेन्यू में एंड कस्टमर ऑर्डर्स के हेडिंग के अंदर वो ऑर्डर्स आपको नजर आ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आपने वीआईपी कस्टमर की खुद से इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि जी उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने एक्टिव है, कितने इनएक्टिव है, तो आपने अपने माई बिजनेस वाले डैशबोर्ड में जाना है। उसके एंड के ऊपर आपको वीआईपी कस्टमर का एक चार्ट नजर आएगा। उसको क्लिक करने के बाद आप उसकी जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अपने वीआईपी कस्टमर्स की वो वहां पे जान सकते हैं। तो ये आपके थे बेसिक क्वेश्चंस जो वीआईपी से रिलेटेड थे। और अब मैं इनवाइट करूंगा जनाब हमारे कंट्री डायरेक्टर ताहिर मजीद साहब को कि वो भी तशरीफ लाएं हमारे साथ, और हमारे पास जो इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने जो बड़े एक्साइटिंग क्वेश्चन पूछे हुए उनको आके हमें आंसर कर सकें। तो सर ताहिर मजीद साहब। अस्सलाम, क्या हालचाल है? अच्छा जी, सो हियर वी आर। हमारे साथ लाइव है सब लोग? जी सर, लाइव। ओके, सो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मुझे उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और रमज़ान की सारी बरकतें, सारी ब्लेसिंग्स आप समेट रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि ऑलरेडी माशाल्लाह से बिजनेस भी आप लोगों का अच्छा जा रहा है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स। इस दफा हमने काफी चेंजेस किए हैं। सो ओवरऑल आई थिंक अप्रैल इज अ वेरी गुड मंथ इन मैनी वेज। रमजान ये सबसे पहले, और उसके साथ साथ हमारे ब्रांड पार्टनर्स अपने बिजनेस में और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं वीआईपी के लिए। हमने पहले बहुत ज्यादा सेशन इसके लिए किए हुए हैं, बट आई थिंक अभी तक कुछ अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गैप है जो कि शायद वीआईपी का उस तरह से यूटिलाइजेशन को इंश्योर नहीं कर रहा। और इसमें बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम सब मिलके इसको आगे लेके जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल सी कि आप लोग इस टूल से बहुत आगे ग्रो करेंगे अपने बिजनेस में। So I think now we quickly move to the question and answer session, जिसके लिए आज हमने इसको प्लान किया है। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होगी। So Aslam, shall we start? जी सर, बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे।
और हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग के बावजूद भी सर बड़े क्वेश्चंस और भी लोगों के आ रहे थे उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ओरिफ्लेम ने जो वीआईपी लॉन्च किया है वो किस वजह से, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन, हम टर्न बाय टर्न ही चलते हैं कि जिन लोगों ने पहले क्वेश्चन किए हैं उनकी प्रायोरिटी पे। जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमें आया है जी मिस फरीहा आदिल से, और ये पूछ रही हैं कि जी वीआईपी कस्टमर में तो हमें 15% प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि जब हम नॉर्मल ऑर्डर करते थे तो हमें तो 20% प्रॉफिट मिल रहा होता था। तो आप कैसे हमें ये बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाली ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ओके। सो बेसिकली जो इमीडिएट प्रॉफिट है जिसकी इमीडिएट बात कर प्रॉफिट रहे की हैं, बात कर रहे हैं। ओके। सो इसमें आई थिंक आंसर इज वेरी सिंपल। आप में से वो तमाम लीडर जो ऑरिफ्लेम वे में काम करते हैं, लोगों से जाके, नए नए लोगों से जाके मिल रहे होते हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं, और फिर उसके बाद उस प्रोस्पेक्टिंग के नतीजे में या उस ट्रेनिंग के, उस ब्रीफिंग के नतीजे में जो ऑर्डर्स आपको मिल रहे होते हैं, वो ऑर्डर्स आप हमारे पास आके या तो फिजिकली कलेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर उसके साथ आप कुरियर के थ्रू या कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू वो ऑर्डर अपने पास मंगवाते हैं, और उसके बाद वो ऑर्डर्स आप अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो आज की डेट में ये प्रोसीजर होता है जिसमें आपको 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है। सो मेरा इस पे बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि ये जो 5% आपको प्रॉफिट अभी अपेरेंटली कम मिल रहा है, ये एक्चुअली कम प्रॉफिट नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैटलॉग पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम वीआईपी कस्टमर को बेशुमार बेनिफिट्स दे रहे हैं। हम आपकी हैसल को सेव कर रहे हैं, हम आपके जो कुरियर चार्जेस हैं या आपके फ्यूल एक्सपेंसेस हैं या आपके रिक्शा के फेयर्स हैं वो सेव कर रहे हैं। हम आपकी हेडेक को कम कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी पिक एंड पैकेजिंग आपके वीआईपी कस्टमर का, वो सब हम हैंडल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिलीवर कर रहे हैं आपके वीआईपी कस्टमर को। सो ये सब कॉस्ट बेसिकली कंपनी बेयर कर रही है, और इसके लिए जो आपकी तरफ से थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 5% की, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट बनती है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये इससे बहुत ज्यादा है, और ये बेनिफिट है हमारे ब्रांड पार्टनर को। अब जो हमारे वीआईपी कस्टमर है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक वीआईपी कस्टमर है, वो आके हमारे पास 3000 रुपीज का अपना पहला ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उनको फर्स्ट ऑर्डर पे 10% का इमीडिएट बोनस मिल रहा होता है, और इसके साथ साथ उनको 10% कैशबैक भी मिल रहा होता है। सो इट मीन्स कि उनको 20% पहले ऑर्डर पे और उसके बाद 10% का कैशबैक मिल रहा होता है, और इसके साथ साथ उनको फ्री डिलीवरी भी मिल रही होती है, जो कि नॉर्मल केस में 199 रुपीज है। सो अगर आप इस सारी अमाउंट को टोटल करें तो वीआईपी कस्टमर को 10% प्लस 10% प्लस फ्री डिलीवरी ये मिल रहा है, और उसके साथ उनको कन्वीनियंस भी है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे नाइस पार्सल में सिर्फ उनको ऑर्डर मिल रहा है। अभी आप अगर 4 ऑर्डर कलेक्ट करके इकट्ठा ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, तो आप डेफिनेटली या तो उनको किसी सेपरेट बैग में डाल के उनको पहुंचा रहे होंगे, बट आज की डेट में उनको उनका एक बहुत ही अच्छे पैकेज में प्रॉपरली पैक सील उनके घर पे एक बहुत ही वीआईपी इन्वायरमेंट में उनको ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग कस्टमर एक्सपीरियंस देता है। इसके साथ साथ आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होता है। सेकेंडली, बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि आपको बहुत कम एफर्ट करते हुए अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि अब आपको डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं है। आपने व्हाट्सएप पे अपनी मिनी कैटलॉग या टोटल कैटलॉग शेयर करनी है, और आपका वीआईपी कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देगा। सो नंबर 1 जो आपको कन्वीनियंस मिल रही है। नंबर 2, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए, वो आपका बेनिफिट है। और अगर हम आपके कस्टमर साइड पे आने तो उनको पहले ऑर्डर पे 20% प्लस फ्री डिलीवरी, और उसके बाद हर आने वाले ऑर्डर पे 10% प्लस फ्री डिलीवरी मिल रही है। सो आई थिंक 5% इज वेरी नॉमिनल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3000 की बात करें तो 5% इज 150 रुपीज, जबकि आपका कस्टमर और आप आई थिंक इससे 4 टाइम्स ज्यादा इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, और आपको उसका बिजनेस वॉल्यूम और बिजनेस पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। सो बेशुमार बेनिफिट्स है। हमने छोटा नहीं सोचना, हमने बहुत आगे बढ़ना है,
सो ये 5% एक ऑर्डर का, इट्स नथिंग आई थिंक। So I hope I answered your question. Yes, I जी think is it जी clear जी जी or बिल्कुल, बहुत आपने डिटेल में बता दिया। ठीक है। और उसके अलावा ऑब्वियसली कि जब आप खुद से बहुत सारे ब्रांड पार्टनर, इनफैक्ट हमारा अपना प्रॉफिट जो है वो आगे कस्टमर्स को दे रहे होते थे पहले, कि जी हम तो आगे दे देते हैं कस्टमर्स को, हमें बचता ही नहीं है कुछ, तो अब आप आगे भी दे रहे हैं और आपको भी बच रहा है। देखिए, आप ये सेल के लोग हैं, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, हालांकि ये बात मुझे भी पता है, बट इन्होंने अंदर की गल करती है। तो अंदर की बात ये है कि आप अपने ऑर्डर को पुश करने के लिए और उसको वो करने के लिए आप अक्सर अपना इमीडिएट प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं। हमें इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है, और इस केस में वो आपको सेक्रीफाइस नहीं करना, वो आपको स्टिल 15% की शेप में मिल रहा है, और इसके साथ बेशुमार कस्टमर मिल रहे हैं जहां पे आपने अपना ऑर्डर लेके आना है, जाना है। अगर आप थोड़ा सा प्लान वे में काम करें तो आप अपने थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू अदर मीडियम्स दर्जनों, सैकड़ों, हजारों, इट्स टोटली अप टू यू कि आपके पास कितना बड़ा डाटा है, आप उन तक पहुंच सकते हैं। और पहुंच के अगर आप उनका 10% भी कन्वर्ट कर लेते हैं टू योर वीआईपी कस्टमर, सो आई थिंक 5% एक ऑर्डर के लिए, आई थिंक इट मेक्स वेरी गुड बिजनेस सेंस। जी जी बिल्कुल, और उसके अगेंस्ट आप बिजनेस बड़ा नया जनरेट कर सकते हैं ना। इनफैक्ट वो 5% आपको फील ही नहीं होगा फिर जब आप उसके अगेंस्ट ऑर्डर बहुत ज्यादा दें। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो भी फ्रीहा नहीं किया है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक सबकी उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए उसमें पूछ रही है कि 10% जो कैशबैक है इसकी वैलिडिटी क्या 3 मंथ्स है, इसके बाद वो अवेल हो सकता है, नहीं हो सकता उसके मैकेनिक्स? सो इसमें बेसिकली एक कस्टमर जो है आपके पास, नॉर्मली ऐसे कस्टमर होते हैं जो आपके पास रिपीट ऑर्डर कर रहे होते हैं। सो नंबर 1 आपके कस्टमर को एक्टिव रखने के लिए, नंबर 2 सिस्टम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा होता है ब्रांड पार्टनर्स का, उसके साथ साथ कस्टमर्स का। सो ऑडिट की ऑब्जेक्शंस होती हैं, 10 चीजें होती हैं, तो उसके लिए हमें अपनी पॉलिसी को किसी एक पॉलिसी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत चलाना है, ताकि एक ऐसी बिजनेस प्रोपोजिशन हो जो आपके लिए भी अच्छा हो, आपके कस्टमर को एक्टिव रखे और आपको उनके पीछे पीछे ना फिरना पड़े। उनको ऑलरेडी पता हो कि उनका जो बेनिफिट है वो उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है और उनको अपना नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करके उस बेनिफिट को लेना है। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली इसका एक सोल पर्पस है कि 3 महीने की वैलिडिटी रखी है। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हुमैरा ताहिर, नूरुल हुदा और सुमेरा फुरकान, मल्टीपल लोगों ने पूछा है कि जी वीआईपी कस्टमर का अगर कुछ जगहों पे अगर कोई मसला आ रहा होता है नेट का या इस किस्म का, तो क्या हम वीआईपी कस्टमर को ऑर्डर खुद कर सकते हैं जिस तरह हम डाउनलाइन का करते हैं? अनलकीली नहीं। सबसे पहली बात है कि जो हमारे पास डेटा है उसमें आई थिंक अभी 90% से ज्यादा लोग हैं जो कि बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली अपना ऑर्डर कर रहे हैं। पाकिस्तान का डाटा अगर आप देखें तो इवन विलेजेस में भी आप जो है ये जितने आपके 3G और जितने पैकेजेस हैं उसमें लोग अपने ऑर्डर कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। सो वीआईपी कस्टमर को खुद ही करना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपकी हैसल और आपका जो बर्डन है, जो कि टाइम वेस्टिंग है, वो हर इंडिविजुअल वीआईपी कस्टमर खुद कर रहा है और आप अपने बिजनेस पे फोकस करें, ना कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हो अपने चंद लोगों के लिए और उन्हीं तक रिस्ट्रिक्ट रहे। सो आपका विजन आपके लिए हॉरिजन बहुत ब्रॉडर हो जाता है, आप अपने कस्टमर बेस को जितना चाहे फैला सकते हैं इस टूल के थ्रू। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास जाफर हुसैन साहब की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो वीआईपी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, लाइक उनके बीपीज और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सिस्टम के अंदर क्या हमें अवेलेबल होंगी? अच्छा जी, सो इसमें आई थिंक ऑलरेडी आपने जी इसमें ऑलरेडी मेरी ट्रेनिंग में मैंने अभी भी जो रिपीट की है क्विकली तो उसके अंदर मैंने मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा और मैं ये नहीं चाहूंगा, आपने ऑलरेडी एक लेंथी ट्रेनिंग दी है, फिर से आप एक्सप्लेन करें। सो आपको हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग को अटेंड करना है या असलम साहब इसको बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी टू ट्रैक, आपको आपके सिस्टम में आपके लॉगिन की डिटेल्स में हर चीज अवेलेबल है। सो आप बहुत इजीली उसको वहां पे ट्रैक कर सकते हैं, और अगर आपको उसमें कोई हैसल आ रही है तो नो डाउट आप ESM से, कस्टमर सर्विसेज से
हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल लोगों से, फराह बाबर, अकीला बीबी और एक आध और हमारे ब्रांड पार्टनर हैं जिन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ। वो ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जी एक दो स्टेप्स हैं क्वेश्चन के कि हम वीआईपी कस्टमर को किस तरह से, आपके एक्सपर्ट एडवाइजर के कैसे अट्रैक्ट करें लोगों को टुवर्ड्स वीआईपी कस्टमर, और उसके बाद वीआईपी कस्टमर को जब हम अपना मेंबर बनाना चाहेंगे एज अ ब्रांड पार्टनर तो उनके लिए हमारे पास क्या गाइडलाइन होनी चाहिए कि पूरी जर्नी हम वीआईपी की टुवर्ड्स अ ब्रांड पार्टनर कैसे हमें लेके चलना चाहिए, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना ये चाहिए। अगर इसमें आई थिंक इट्स वेरी इजी, और यहाँ पे अब मेरी सेल्स टीम पे मुझे इस चीज का थोड़ा सा क्वेश्चन हो रहा है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स को कैसे रीच आउट करना होता है। जी सो इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स जो करके ये पहुंच सकते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है? शेयर करना है, शेयर करना है। शेयर करना है, इनवाइट करना है। आपने अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, उनसे इन टच रहना है आपने। और अपनी जो नई कैटलॉग्स हैं, कंप्लीट कैटलॉग है, मिनी कैटलॉग्स हैं, आपने वो पिच करनी है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको शेयरिंग करनी है। और इस तरह से आई एम श्योर जब आप राइट इंफॉर्मेशन राइट लोगों तक शेयर करेंगे और जितने ज्यादा तो ज्यादा लोगों तक आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास ऑर्डर्स कलेक्ट होंगे। सो आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि नए लोगों को तक कैसे रीच आउट करना है, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग्स में अगेन एंड अगेन गाइड किया जाता है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको जितने भी ऑनलाइन मीडियाज हैं, सोशल मीडियाज हैं, वहां पे जाके अपने आप को शोकेस करना है। अगर आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको उसको पिच करना है। अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं या ऑफर्स को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको उसको पिच करना है और इसको कंबाइन करना है अपने लाइफस्टाइल के साथ। आपको ये शो करना है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक स्वीडिश कंपनी के साथ एज ए ब्रांड पार्टनर काम कर रहे हैं। लोग आपको नो डाउट सुनेंगे भी और उसके साथ साथ वो जानना चाहेंगे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, या फॉर एग्जांपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, या जो भी आपकी नई नई ऑफर्स आ रही हैं उसके बारे में, एंड सो ऑन। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, आपने सेल्स का प्रोसेस भी ताई साहब ने दोबारा से आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोस्पेक्टिंग और सेल्स और किस तरीके से लोगों से आपने शेयर करनी है चीजें, कैसे उनको इनवाइट करना है आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिकमेंडेशंस के ऊपर, और कैसे आपने उनको एंगेज रखना है अपनी सारी एक्टिविटीज में ताकि वो आपके साथ एक बाइंग एक कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर रहें। जी थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गुलफाम और नूरुल हुदा साहिबा की तरफ से कि वीआईपी की जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो कैसे हैंडल होंगी, क्या उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसेस है, जो हमारे अंदर वीआईपी कस्टमर है उनको हम सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सपोर्ट दे रहे होंगे। सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम कॉलर है, हमारे लीडर्स हैं, हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, या वीआईपी कस्टमर होगा, तो हम उसको जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली दे रहे होते हैं। बट सिंस ये आपका कस्टमर होता है, हमारे ब्रांड पार्टनर्स का कस्टमर होता है, सो आइडली आप इसके फर्स्ट कांटेक्ट होते हैं। आपने इनको रीच आउट किया होता है, आपने किसी ना किसी वे में इनको अपनी प्रोडक्ट्स पिच की होती हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली ये आपसे ही सबसे पहले इन टच होंगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे पास वॉक इन आते हैं और हम डिफरेंट लीडर्स को क्राइटेरिया के मुताबिक रेफर कर देते हैं। सो उसकी भी इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है। सो आइडली आप उनके फर्स्ट कांटेक्ट हैं और आप उनको हर चीज के बारे में बता रहे होते हैं। बट अगर वो हमें भी कॉल करेंगे और जो उनकी क्वेरी होगी तो डेफिनेटली हम भी उनको इसमें हेल्प आउट करेंगे अगर उनके पास हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो। जी शुक्रिया सर। और उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, इनफैक्ट ये भी मल्टीपल लोगों से आया है, ऑल्दो ये मेरे ख्याल बहुत लॉन्च के टाइम पे भी आप क्लियर कर रहे हैं उसको कि जी सीओडी क्यों नहीं है वीआईपी कस्टमर के लिए, या सीओडी हो जाए तो बहुत मजे आ जाए, लोगों के कहने का मतलब ये। सबसे पहले बात है कि जो भी हमारा वीआईपी कस्टमर है वो हमारे साथ उनका फर्स्ट कांटेक्ट हो रहा है, और इसमें बहुत रेयर चांसेस हैं
कि इसमें इस तरह की मिसयूज होने के चांसेस हों कि वो करेंगे, बट स्टिल ऑथेंटिकेट करने के लिए कि हाँ ये वाकई जेन्युइन कस्टमर है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको उनसे उनकी वो ले पेमेंट डिटेल्स उसकी ले। और सेकेंडली हमारे सिस्टम में भी फॉर द टाइम बिंग ये फैसिलिटी नहीं है। इस पे हम काम कर सकते हैं, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा वीआईपी कस्टमर की ग्रोथ क्या है, किस तरह से हमारे ब्रांड पार्टनर्स वीआईपी कस्टमर को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर हम देखते हैं कि आप वाकई आप इस टूल के थ्रू बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम अपने सिस्टम पे काम करते हुए कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन भी देख सकते हैं। बट आज की डेट में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं है वीआईपी कस्टमर के लिए। दे हैव टू प्रीपे देयर ऑर्डर एंड गेट देयर ऑर्डर डिलीवर्ड एट देयर डिजायर्ड एड्रेस। राइट सर, राइट सर, थैंक यू वेरी मच, ये बिल्कुल क्लियर। अच्छा सर, उसके बाद सर क्वेश्चन है ये कुछ मल्टीपल लोगों की तरफ से कि ओरिफ्लेम के जो सेल्स फ्लायर हैं या सेल्स एक्शन हैं, बेनिफिट्स हैं, वो उस तरह के बेनिफिट्स वीआईपी के लिए नहीं है, ब्रांड पार्टनर के लिए है सिर्फ। अच्छा, तो इसके ऊपर सो आपको डिस्टिंग्विश करना है कि ये जो वीआईपी कस्टमर है इसका पर्पस क्या है, और हमारे जो ब्रांड पार्टनर हैं इनका क्या पर्पस है। सो बेसिकली दो इस वक्त हमारे पास एरियाज हैं। इससे पहले हमारे पास एक एरिया था हमारे ब्रांड पार्टनर का। कोई भी चीज आपने परचेज करनी होती थी ऑरिफ्लेम से, तो आपको सबसे पहले ब्रांड पार्टनर बनना पड़ता था, जो कि बहुत सारे लोगों को ऑफ कर देता था। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते अपने फॉर एग्जांपल बैंक डिटेल्स या अपने शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स शेयर करने के लिए। उनको सिर्फ एक उनका डिजायर होता है, उनकी नीड होती है, उनको प्रोडक्ट चाहिए। तो इसीलिए हमने ये एक और सेगमेंट क्रिएट किया है। और जो हमारे पास लोग इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहे हैं, अगर हम उनके बेनिफिट्स वीआईपी को पास कर देंगे, सो मेरे ख्याल में यहाँ पे इन लोगों के साथ जो कि हमारे ब्रांड पार्टनर है थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी और कोई फर्क नहीं रह जाएगा बिटवीन वीआईपी कस्टमर एंड ब्रांड पार्टनर। सो जो आपका बेनिफिट है वो मेरे ख्याल में आपको यूटिलाइज करना चाहिए, आपको उसको यूज करते हुए अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए। और जो हमारा वीआईपी कस्टमर है उसकी क्योंकि डिजायर, उसकी नीड सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं और वो उसको कैटलॉग से बाय करनी चाहिए। सो इसमें जितनी भी हमारी कैंपेन्स होती हैं, जितने भी हमारे इस तरह की चीजें होती हैं, वो हमारे आइडली ब्रांड पार्टनर्स के लिए होती हैं। बट एक फ्लायर वाली जो इसमें आइटम आपने मेंशन किया, फ्लायर का इस पे मैं देख सकता हूँ, इस पे हम वर्किंग कर सकते हैं कि क्या हम अपना फ्लायर अपने वीआईपी कस्टमर्स को अलाउ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट अदरवाइज आपके सेल्स एक्शन और आपकी जितनी चीजें हैं, इट शुड रिमेन with you as a leader, as a brand partner, because you have the right, you are striving to grow your business, you are developing your team, so it should stay with you. राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और जो फॉर्म के क्वेश्चन है उनमें से सर लास्ट क्वेश्चन अभी हम एक पिक करेंगे और उसके बाद थोड़े से लाइव क्वेश्चन लेंगे। एक फौजिया कंवल की तरफ से क्वेश्चन है कि मैं अपना वीआईपी जो लिंक है मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक या अपने पेजेस के ऊपर शेयर कर सकती हूँ, और उसी की एक्सटेंशन में वो पूछ रही हैं कि जी मेरे पास इंफॉर्मेशन अपने वीआईपी की कहाँ से मिलेगी, तो वो ऑलरेडी हमने बता दिया। तो बेसिकली सोशल मीडिया पे पूछना चाह रही हैं कि मैं अपना लिंक ओपनली शेयर कर सकती हूँ अपने सोशल मीडिया। ये फौजिया है, फौजिया कंवल। फौजिया, अच्छा फौजिया, तो इसमें हर्ज नहीं है शेयर करने के लिए, बट अगर हम आपको दिल की तसल्ली चाहिए कि आपने अपना वीआईपी लिंक शेयर कर दिया फेसबुक पे, तो दैट इज फाइन। बट आपको बिजनेस चाहिए, आपको कस्टमर चाहिए, और कस्टमर्स आपको तब ही मिलेंगे जब लोग खुद आपको रीच आउट करेंगे, लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज आपके पास ट्रैफिक बहुत होगी, बहुत सारे लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे, बट इवेंचुअली कन्वर्जन इनटू वीआईपी कस्टमर विल बी वेरी वेरी लेस। सो आई थिंक आपको बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी ऑफर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको उनको पिच करना चाहिए। उसके बाद जो लोग आपको खुद अप्रोच करें पोटेंशियली, वो आपके वीआईपी कस्टमर्स होंगे। सो उनके साथ डेफिनेटली आप प्राइवेटली उनके साथ लिंक शेयर करें, और फिर बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि जितने लोग आपको
अप्रोच कर रहे हैं, मेजॉरिटी वो कन्वर्ट करेंगे इनटू वीआईपी कस्टमर्स। सो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन फौजिया। इसमें मेरे ख्याल में आपको ये वाली अप्रोच लेनी चाहिए, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे पास फॉर्म्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो डायरेक्टली वीआईपी से रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट गाइडलाइंस के ऊपर है। तो उसके लिए आप अपने सेल्स जो एएसएम है उनको डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड है या सोशल मीडिया की गाइडलाइन से रिलेटेड है। तो हम अब चलेंगे हमारे अपने लाइव क्वेश्चंस की तरफ के। हमारे पास जो लोग इस वक्त लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना हैंड रेज करें, जो भी क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं वो हैंड रेज करेंगे, फिर हमारी बैक एंड टीम उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजेगी, तो अनम्यूट वो अपना करके फिर क्वेश्चन कर सकेंगे। तो काइंडली आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिसका भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो अनआंसर्ड रह गया हो अब तक, वो कर सकते हैं क्वेश्चन। जी हमारे पास एक कॉलर हैं जो क्वेश्चन करना चाह रही हैं, हीरा फातिमा। तो हीरा फातिमा आप बताइएगा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे क्वेश्चन ये करना था कि अगर कोई वीआईपी कस्टमर है और जब वो एक फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जी। तो उस जब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा शॉपिंग करेगा तो उस वक्त क्या प्रोसीजर होगा? क्या वो दोबारा जैसे पहली दफा में लिंक से जाकर उन्होंने शॉपिंग की थी इसी तरह करेंगे, या फिर वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे कुछ उसके थ्रू हो गया? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और असलम इस वक्त बेचैन है आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सो असलम प्लीज बताइए। हाँ जी, उसके ऊपर ये है कि जब पहली दफा उसने लॉगिन वो रजिस्टर कर लिया, तो जिस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन होती है ब्रांड पार्टनर, उसी तरह की उसकी भी एक रजिस्ट्रेशन एज अ वीआईपी कस्टमर हो गई। तो अब दोबारा से उसको आपका लिंक की जरूरत नहीं है, वो सिंपली जाके वेबसाइट के ऊपर अपना लॉगिन और पासवर्ड दे के ऑर्डर कर सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर उसने करना है, और वो ऑर्डर आपके अंडर ही आ रहा होगा जिसके अंडर उसने रजिस्टर किया हुआ। अच्छा, तो सर यानी कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिल गया है और जिस तरह हम सिंपल www.oriflame.com लिखकर अपनी वेबसाइट सर्च करेंगे, उसके बाद वहां पर जाकर अपना जैसे ब्रांड पार्टनर नंबर आता है, जी जी जैसे जी हम जी। डालते हैं अपना ब्रांड पार्टनर नंबर, तो वहां पर उनको क्या शो हो रहा होगा? वहां पे उनको भी आईडी, जब वो रजिस्टर करते हैं ना, तो जिस तरह ब्रांड पार्टनर को आईडी मिलता है उनको भी एक आईडी मिलता है अपना, उनको भी वही आप समझ लें कि जिस तरह आप लॉगिन करते हैं ना, आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप अपना आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, आप लॉगिन करते हैं, इसी तरीके से एग्जैक्टली उसने भी अपना आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। उसके यानी बाद वही वो, ब्रांड पार्टनर नंबर पर ही डालना है उन्होंने अपना हाँ जी, रजिस्ट्रेशन उनका, कोड हाँ और उनका पासवर्ड? उनका वीआईपी, हाँ उनका वीआईपी जो आईडी नंबर होगा वो डालेंगे वो, और साथ पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो सर आगे का प्रोसीजर है वो सेम वैसे ही होगा जिस तरह हम शॉपिंग करते हैं, या वैसे ही जी जी हमारी जैसे बिल्कुल। वेबसाइट ओपन होती है वैसे ही ओपन होगा उनका भी? हाँ जी, वैसे ही वेबसाइट होगी, वैसे ही वो ऑर्डर करेंगे। ऑप्शंस उनको एज अ वीआईपी कस्टमर जो मेन्यू में जिस तरह बिजनेस की और इस तरह की ऑप्शन जो आपको नजर आती हैं वो उनको नजर नहीं आएंगी, लेकिन ऑर्डर का प्रोसेस वैसा ही होगा। वो भी अपना ऑर्डर पुराना भी देख सकेंगे और नया ऑर्डर भी कर सकेंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पहले से सेव की हुई है वो सिस्टम में सेव्ड होगी ऑलरेडी। सही है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, ये यूनिक आईडी होना क्यों जरूरी है। नंबर वन, क्योंकि ये वीआईपी कस्टमर्स किसी ना किसी ब्रांड पार्टनर को बिलोंग कर रहे होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उनका जो कैश बैक है उनके अकाउंट में पड़ा होता है, उनका पैसा उनके अकाउंट में पड़ा होता है। सो उसको यूटिलाइज करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी ही आईडी से लॉग इन करें जी बिल्कुल, और उसी के बिल्कुल। थ्रू अपने ऑर्डर को प्लेस करें। नेक्स्ट साइन। जी सेम इरशाद साहब, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। साइम इरशाद, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजिए, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हुमेरा। आप लोगों को अनम्यूट रिक्वेस्ट आ रही है, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन करना है कि फॉर एग्जांपल हमारा वीआईपी कस्टमर रजिस्टर हो गया है, तो उसका जो हमारी ओरिफ्लेम की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना जरूरी है या नहीं,
और सेकंड कि अगर उसका फॉर एग्जांपल जो हमने उसे लिंक सेंड किया था वो डिलीट हो गया, कुछ हो गया, तो वो ओरिफ्लेम की एप्लीकेशन से जब मतलब अगर वो इंस्टॉल कर सकता है तो वो अगर उससे ऑर्डर करे तो उसका ऑर्डर रिप्लेस हो सकता है। सो उसमें मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन भी कर रही है कि सबसे पहले क्या उसको ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वेबसाइट पे जाके भी कर सकता है, ऐप ना वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं, बट इसमें बेहतर ये है क्योंकि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हैंडी हो जाता है आपका। सो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप उसको ऐप के थ्रू भी करें, वेबसाइट से भी कर सकते हैं और आपके पास ऐप भी होनी चाहिए। सो आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पे अपने ऑर्डर को अपने लॉगिन से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैटलॉग को, डिस्काउंट्स को देख सकते हैं और उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेकंड तो लिंक अगर डिलीट हो गया, लिंक डिलीट कहाँ से हो गया? एक ब्रांड पार्टनर ने लिंक भेजा, वीआईपी कस्टमर्स को लिंक डिलीट हो गया, तो वो किस तरह से दोबारा से? वो जाहिर है वो तो उन्हीं को ही पैसे दोबारा करेंगे। अच्छा, ऑरिफ्लेम को कोई ऐसे मींस नहीं है कि जिससे ऑरिफ्लेम ट्रैक कर सके कि किस ब्रांड पार्टनर ने किसको लिंक भिजवाया और उसके बाद अगर उसने लिंक डिलीट कर दिया, सो उनको दोबारा से अप्रोच करना पड़ेगा एक नए लिंक के लिए। नेक्स्ट है जी, जवेरिया अरशद साहिबा, आप क्वेश्चन कीजिए अपना अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तो हम किसी को सेंड करेंगे अपना लिंक तो वो सब कुछ खुद से करेंगे, एक ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि वो हमें ऑलरेडी मतलब दे देते हैं पेमेंट जैसे हम पहले करते थे, और इस तरह होता है कि उनके पास नेट पैकेज नहीं होता तो वो हम उन्हें कहें भी कि आप खुद कर लें तो वो यही कहेंगे कि आप खुद करें। तो उसके लिए ये होगा कि हम उन्हें उनका फायदा देखें, उनको ही कहें कि करें, या फिर हम जैसे पहले करते हैं वैसे ही कर लें। और दूसरी बात, जो हमारा बोनस होगा क्या वो उनकी तरह ही थोड़ा सा होगा या फिर जैसे हमें आर प्रोडक्ट्स के साथ मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे लोग जो कि खुद अपना ऑर्डर नहीं कर पाते, नो डाउट जी, के ब्रांड अक्सर पार्टनर लोगों के पास वो नहीं होता पैकेज, नेट पैकेज तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। सो वो कह रही है कि ब्रांड पार्टनर उनके बिहाफ पे ऑर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी, उनके एज अ वीआईपी नहीं कर सकता, फिर वो पुराने तरीके से एज अ वीआईपी नहीं कर सकता। सो वो एग्जिस्टिंग जो उनका मेथड है, जो आपका मेथड होता था, फिर अनलकीली आपको वो मेथड अडॉप्ट करते हुए उसको करना है जी, ऑर्डर अपना ऑर्डर करना है। और इसके अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई थिंक दो पार्ट्स थे आपके क्वेश्चन के। जी, मेरा दूसरा सर ये पार्ट है कि अगर उन्हें हम कहें कि आप कर ले पैकेज वगैरह लगा के या किसी तरह हाउस पार्ट लेकर, इसमें आपके फायदे हैं, क्योंकि उन्हें खुशी होगी कि हमें दो तरह से डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर हम उनको करवाएं भी लेकिन हमारा जो प्रॉफिट होगा तो वो क्या सारे जो जितना पैकेज उनका होगा ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग हमारा होगा 50, या फिर हमें जैसे पहले मिलता है हर प्रोडक्ट के साथ 20% उसके, अब इसमें तो 15% मिलेगा ना। खैर उसकी तो नहीं टेंशन, क्योंकि हम उन्हें बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। तो क्या हमें हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा? जी, जो उनका बिजनेस वॉल्यूम है वो आपको बिल्कुल उसी तरह से मिलेगा जैसे जितना उस पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपके पास इकट्ठा हो रहा है। यानी आपको फायदे ये होंगे कि जितने भी वो ऑर्डर कर रहे हैं 15% आपको डायरेक्ट वो मिल रहा होगा जो हर हफ्ते आपके अकाउंट में आ रहा है। उसके अलावा बीपीज आपको मिल रहे हैं, बीपीज की बेसिस पे जो सेल्स एक्शन है, बिजनेस क्लास है, बाकी सारी चीजें वो आप अपने पास अवेल कर सकती हैं, वो आपके लिए होंगी सारी, तो वो बेनिफिट आपको मिल रहे होंगे। हाँ जी, इनकी कमीशन आपका ज्यादा हो जाएगा, आपका लेवल में वो बीपीज ऐड हो रहे होंगे, आपके ग्रुप बीपीज के अंदर ऐड हो रहे होंगे, तो वो सारा बेनिफिट आपको मिल रहे होंगे। ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट उस वीआईपी को मिल रहा होगा जो आपका कस्टमर है, तो दोनों के लिए ही फायदा है इस केस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास उज़मा काशिफ साहिबा, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन आंसर हो गया। आई थिंक उनका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वालेकुम अस्सलाम। इनका आप नाम नोट कर लें तो मैसेज कर दें प्राइवेट में। सर एक तो मुझे ये पूछना था, वीआईपी कस्टमर जो शॉपिंग करता है तो उससे हमारे पर्सनल बीपीस बढ़ेंगे या ग्रुप बीपीस?
आपके पर्सनल बीपीज पर? पर्सनल बीपीज आपके ग्रुप बीपीज का पार्ट ही होते हैं ना? हाँ जी जी ग्रुप में भी है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल सेल्स एक्शन और उसके जी लिए, जी हाँ, तो उसके आपके लिए पर्सनल पर्सनल बीपीज भी पर है। सेकंड मेरा ये क्वेश्चन था, वीआईपी कस्टमर को जब हम रजिस्टर करते हैं आपकी आपकी आवाज कट गई है, आपकी आवाज कट गई है। अगर आप कनेक्टेड हैं तो दोबारा आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हेलो, जी जी, आपकी आवाज कट गई थी, बताइए। मैं ये कह रही थी कि वीआईपी कस्टमर जब हम रजिस्टर करते हैं तो उनके पास ओरीफ्लेम की तरफ से 2 मैसेजेस जाते हैं। एक में उनका रजिस्टर्ड कस्टमर नंबर होता है, सेकंड में ओरीफ्लेम की ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक भी जाता है उनके पास। जी तो लिंक से ओरीफ्लेम की ऐप डाउनलोड करके ऐप से भी वो ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी आसिम, बताइए। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। सर, बहुत ज़बरदस्त वीआईपी लॉन्च है जो हमारे इस साल की, और उसने हमें बहुत सारी कस्टमर हेसल्स ख़त्म कर दी। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे मेरे जहन में, मैं कहा मैं आपसे ज़रूर कर लूँ। जी सर, हमें वीआईपी कस्टमर को हमें लिंक भेजना पड़ता है, और हमारे बहुत सारे कस्टमर जो उस लिंक के ज़रिए ओरिफ्लेम से शॉपिंग कर सकते हैं डिस्काउंट लेते हुए। तो इसमें जहाँ तक मुझे एक चीज़ समझ आई, एक और नज़र आई है कि अगर कोई कस्टमर जिसको हमने लिंक नहीं भेजा और वो ओरिफ्लेम से शॉपिंग करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट ओरिफ्लेम की वेबसाइट से भी वीआईपी कस्टमर में जा सकता है? बिल्कुल वीआईपी कस्टमर बन सकता है, लेकिन उनको हम रेफर कर देते हैं किसी ना किसी लीड। हमारे पास तो सर्टेन सिस्टमेटिक क्राइटेरिया है, उसमें वो बिल्कुल अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है, बट हम उसको रेफर करते हैं, वो किसी ना किसी ब्रांड पार्टनर के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मुझे एलोकेट हुआ है। तो एक कस्टमर जैसे, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन पूरी की होती है, तो उसके बाद ये सवाल मेरा ये बनता था कि जो वीआईपी कस्टमर हमें मिल गया, ठीक है, एलोकेट होके, तो क्या उसको हम लोग री एलोकेट कर सकते हैं? अ, आप उसको, जैसे जब तक जैसे वो ब्रांड पार्टनर का। आपका ब्रांड पार्टनर नहीं रजिस्टर हो जाता, उस वक्त तक आपका वो वीआईपी कस्टमर रीएलोकेट नहीं होता। वीआईपी कस्टमर आपका वीआईपी कस्टमर है और वो आपके अंडर ही रहेगा। थैंक यू सर। और आखिरी सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह एक ब्रांड पार्टनर के लिए एक पॉलिसी है कि वो प्रोडक्ट को मनी बैक गारंटी पे भी लेता है, और एक्सचेंज और रिवर्स की पॉलिसी होती है, तो क्या ये वाली पॉलिसी वीआईपी कस्टमर के लिए भी होगी? 110% सेम पॉलिसी फॉर वीआईपी ऑल्सो। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर फाइन रिप्लाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मोहम्मद गुलफाम साहब, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सर मेरा मतलब वीआईपी के तो हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मतलब कि कस्टमर को उसका प्रोडक्ट मिल गया है और मतलब डिलीवरी उसको लेट मिली है या कुछ प्रोडक्ट के साथ इंसिडेंट हो गया है, तो वो किस तरह कंप्लेन करेगा? हमें कंप्लेन करेगा ब्रांड पार्टनर को या आपको डायरेक्ट? वो आपको कंप्लेंट करेगा जी, हमें भी कर सकता है, बट हमें वो ऐसा जानता नहीं है अभी तक, वो ऑरिफ्लेम सिस्टम के साथ उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है, उसको पता नहीं है कि अगर वो ऑरिफ्लेम में कॉल करे तो कहाँ पे करे। अगर उनके पास वेबसाइट से नंबर आ भी जाता है तो उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कैसे अपनी कंप्लेंट को रिकॉर्ड करना है। सो आई थिंक द मोस्ट कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट वे इज कि वो आपको अप्रोच करें और उसके बाद आप उनको गाइड करें, या आप खुद उनके बिहाफ पे उनका जो एसआर है वो रेज करें, और उनका बिल्कुल उसी तरह से कंप्लेंट एड्रेस होगा जैसे कोई भी कंप्लेंट एड्रेस होता है रिलेटेड टू लेट डिलीवरी, प्रोडक्ट डैमेजेस एंड सो ऑन। गुलफाम को समझ भी आई है, उन्होंने खुद ही कर दिया। अच्छा चले, आई होप वी आंसर्ड दैट गुलफाम्स क्वेश्चन। जी फौजिया कमल। जी फौजिया कमल साहिबा, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी फौजिया। नेक्स्ट देख लीजिए अगर इनका नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे मैसेज आया कंपनी की तरफ से, वीआईपी कस्टमर मेरे अंडर रजिस्टर हुई है। वो मैंने लिंक छोड़ा था ऑनलाइन मैंने लिंक छोड़ा था फेसबुक पे, तो वहां से ही किसी ने ज्वाइन किया, तो वो अब मुझे मैसेज आया है। तो अब यानी कि मैं उससे कांटेक्ट किस तरह से कर पाऊँ कि उसको गाइड करने के लिए कि उसने अपना ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। ये अभी असलम साहब ने ट्रेनिंग दी है। हाँ जी, अभी मैंने कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं कि आप अपने बिजनेस के जाते हैं ना, आपका बिजनेस वाला डैशबोर्ड है, माय बिजनेस वाला, तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक्टिव इनएक्टिव और जो वीआईपी कस्टमर्स हैं वहाँ पे जाके आप उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उनका ईमेल और फोन नंबर वहाँ पे आ रहा होगा जो भी उन्होंने दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वहाँ से लेके आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रेनिंग को अटेंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं, अब वहां पे जाके अपने क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं, या आप हमारे कस्टमर सर्विसेज पे कॉल करके हमारे एएसएम्स के साथ रब्ता करके अपने क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट क्वेश्चन जरूर करें, अगर आपके ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के थ्रू। राइट जी, इसके बाद में जी हुमा, हमजा सॉरी हमजा, माजरत जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, तो मैं ना कुछ मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाया, तो मैंने पूछना था कि वो वीआईपी लिंक किस तरह हमने सेंड वगैरह करना है अपने कस्टमर्स वगैरह को, वो किस जगह से करना है वो तो बता दें। अच्छा जी, ये इस पे हमारी ट्रेनिंग्स यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। जी, शेयर एंड अर्न का ऑप्शन है, वहां से शेयर एंड अर्न का ऑप्शन है, वहां से जाके आप कर सकते हैं। और मैं ये कुछ की जो पॉइंट्स हैं मैं असलम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस Q&A सेशन के एंड पे वो लोग जिनके इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो असलम साहब उनको वहां पे भी जाके एक दफा रिपीट कर देते हैं। और आप लाइव डेमो भी दे सकेंगे कि लाइव शायद मुश्किल होगा, लाइव मुश्किल होगा नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा सेटअप इस तरह का नहीं है। बट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी जी, यूट्यूब पे हमारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। रिकॉर्डिंग हाँ जी पहले भी पड़ी है, यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर हमारा जो वीआईपी की ट्रेनिंग है वो पड़ी हुई है। अभी भी इस ट्रेनिंग सेशन में अभी आप अगर और 10-20 मिनट स्टे करेंगे तो एंड पे मैं रिपीट कर दूंगा, वो स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दूंगा जहां से आपने एक्सेस करनी है इन्फॉर्मेशन। जी, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू। हमारे साथ मार्वी मार्वी ब्यूटी आईडी के नाम से हमारी ब्रांड पार्टनर है जी। हेलो, नेक्स्ट हम नेक्स्ट अपने जी साइम इरशाद। अच्छा, मेरा ख्याल है लोगों के क्वेश्चंस मोस्टली शायद वो लोगों ने रेज किया हुआ था, और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आमना इमरान है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आमना आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहले तो थैंक यू वेरी मच कि सर इतना अच्छी ये वीआईपी कस्टमर के लिए जो लॉन्च किया, हमारे लिए बहुत आसानियां आप लोग करवाते जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है, और इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह ताला आप भी देख रहे होंगे और आएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था जो मेरी टीम की तरफ से भी था कि जैसे कि हमारा इमीडिएट प्रॉफिट है वो सर आपने बताया था कि ये हमारे उसमें आएगा प्रीपेड में, तो जब हम अपना ऑर्डर कर रहे होते हैं तो हमारी प्रीपेड में जो भी अमाउंट होता है तो वो उसी ऑर्डर के साथ माइनस हो जाता है। अब मेरा एक वीआईपी कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया, ठीक है, और मेरा उसमें प्रीपेड में अमाउंट आ गया 15%, तो अब अगर मैंने ही ऑर्डर नहीं किया, मेरा कोई और वीआईपी कस्टमर ऑर्डर करता है तो क्या हमारा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, उसमें से क्या होगा? जो आपका अमाउंट है उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, वो तो आपके पास आगे आपके प्रीपेड अकाउंट में और भी जितने ऑर्डर्स आएंगे उनका अमाउंट ऐड होता जाएगा। आपके पास हर वीक में अमाउंट आ रहा होगा, तो जितने नए ऑर्डर्स हैं उनका अमाउंट आपके पास आएगा। आपका अमाउंट कहीं पे उसकी वैलिडिटी का तो कोई इशू नहीं है,
वो तो जिस तरह रेगुलर बेसिस पे ब्रांड पार्टनर यूज करते हैं, आप प्रीपेड अमाउंट वो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी क्लियर नहीं है तो आप जरा रिपीट कर दें कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि थोड़ी आवाज कट गई थी एंड पे आपकी। सर देखिए, जैसे मैंने अपना एक ऑर्डर किया या मैंने कोई चीज माइनस करवाई कभी, तो मेरा एक प्रीपेड में एक अमाउंट आ गया, ठीक है, वो अमाउंट है 1000 रुपीज, ठीक है। जब मैं अपना ऑर्डर करती हूँ, ठीक है, अपने उस पे आईडी पर, तो मेरे वो 1000 समझे 3000 का एक ऑर्डर बना, उसमें से 1000 रुपीज माइनस हुए और 2000 मुझे पे करने पड़े। अब मेरा इमीडिएट प्रॉफिट जो 15% है, जो मुझे अपने वीआईपी कस्टमर से मिलेगा, वो मेरा जमा हो रहा है, और मैं डायरेक्टली कोई ऑर्डर मैंने नहीं किया, मेरा वीआईपी ही कस्टमर नेक्स्ट ऑर्डर कर रहा है, मेरा अमाउंट उसमें पड़ा हुआ है, तो वो उसमें से माइनस होगा जब वो ऑर्डर, वो तो उसी सिस्टम पे ऑर्डर कर रहा है ना। नहीं, ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखिए, जो आपके 15% है ये आपकी अपनी आईडी में पड़ा होगा, जबकि जो वीआईपी कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो अपनी आईडी में प्लेस कर रहे हैं। सो आपकी आईडी का कोई भी अमाउंट इफेक्ट नहीं होगा, ये आपकी अमाउंट है, आपके अकाउंट में पड़ेगी। सही है सर, ठीक है सर, ये कंफ्यूजन था, बाकी तो मुझे क्लियर था सब चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट मैम हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है सर, जिस तरह से ऑप्शन वीआईपी कस्टमर के लिए है कि वो या तो होम डिलीवरी करा सकता है, ब्रांच से पिक कर सकता है, राइट? तो अगर वो ब्रांच से पिक कर सकता है ऑर्डर, तो ब्रांच में पेमेंट क्यों नहीं कर सकता? ब्रांच में पेमेंट क्यों नहीं कर सकता? मैंने जैसे पहले हमारा ऐड किया है, ये बेसिकली हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि हमें वीआईपी कस्टमर की जरूरत क्यों पड़े, क्योंकि ई कॉमर्स जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है और ये एक सिस्टम में बहुत एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है। सो फॉर द टाइम बीइंग अभी सिस्टम में एक ही डेवलपमेंट है, वो है प्री पेमेंट की या बैंक की। सो ये सिर्फ सोल पर्पस है, अदरवाइज हमें कोई उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कोई इसको हार्ड एंड फास्ट रूल सेट कर रहे हैं कि नहीं वीआईपी को बिल्कुल पहले पेमेंट करनी है, चाहे वो ऑर्डर करेक्ट कर रहा है या होम डिलीवरी करवा रहा है। सो इट्स बेसिकली लिटिल बिट सिस्टम कंस्ट्रेंट जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, मुझे किसी ने पूछा था कि हम जब ब्रांच जा ही रहे हैं पिक करने के लिए, तो हम ब्रांच में पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने मुझे अब इसका आंसर बिल्कुल समझ आ गया। एग्जैक्टली, बट जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, हम इस पे काम करेंगे। सीओडी की ऑप्शन भी हम देखेंगे, और अगर वीआईपी इमीडिएट वॉक इन करके लेके जाना चाह रहे हैं अपने ऑर्डर, तो इस ऑप्शन पे भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे और जितनी जल्द हो सका कोशिश करेंगे ये फैसिलिटी अवेलेबल की जाए अपने वीआईपी कस्टमर्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों सर, दो कमेंट्स आए हैं, उसमें कमेंट ये है कि जो 15% वीआईपी से बेनिफिट ब्रांड पार्टनर को मिलेगा वो 1000 रुपए से अब होगा तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा या उनके प्रीपेड में ही रहेगा। फर्स्ट ये वाला कमेंट। दूसरा कमेंट ये है जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेल्स एक्शन या उसके अलावा वेलफेयर प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हम लोग कस्टमर्स के लिए ऑफर नहीं कर रहे। ये दो प्रोडक्ट्स। जी जी। सो इसमें बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कैशबैक की, वीआईपी कस्टमर का कैशबैक की बात कर रहे हैं। सो हमारे एक ब्रांड पार्टनर हैं जिन्होंने इन राइटिंग हमें क्वेश्चन भिजवाया है कमेंट्स में, और उनका क्वेश्चन है कि अगर कोई वीआईपी किसी का कैशबैक अकाउंट में पड़ा होता है तो 1000 से कम जो होता है वो उनके अकाउंट में ही पड़ा होगा, उनके ऑर्डर में एडजस्ट होगा, क्योंकि इतनी छोटी अमाउंट को प्रोसेस करना, फिर बैंक के अच्छे खासे अपने चार्जेस होते हैं। आप लोगों को सुन के शायद हैरानगी होगी कि ऑलमोस्ट 90 to 100 रुपीज हमें कंपनी को कॉस्ट कर रहा होता है जो हम अमाउंट्स आपके अकाउंट में भिजवा रहे होते हैं, या इवन जो आप अपनी अमाउंट्स हमारे अकाउंट में भिजवा रहे होते हैं वो भी हमने ऑरिफ्लेम अकाउंट पे रखा हुआ है। हमारे ब्रांड पार्टनर को कोई भी चार्जेस नहीं होते। सो इतनी छोटी छोटी अमाउंट के ट्रांजैक्शन करना, उनके बैंक में जाना, लेट्स से 300 रुपए अगर मेरे बैंक में आ जाएं तो मैं उसका क्या करूँ? सो आई थिंक इट्स बेटर टू यूटिलाइज दैट अमाउंट इन द नेक्स्ट ऑर्डर, इसलिए उनके प्रीपेड में पड़ जाते हैं। बट इंशाल्लाह अगर कल को वीआईपी अपने ऑर्डर को ज्यादा करते हैं और एक मंथ में उनके ऑर्डर लेट से ज्यादा ऑर्डर होते हैं, ज्यादा अमाउंट है, तो नो डाउट उनके अकाउंट में भी अगर रीजनेबल अमाउंट होगी तो जा सकती है। बट वीआईपी के केस में आई थिंक थोड़ा सा कम चांसेस होंगे इसके।
यही क्वेश्चन था, विकास बैकएंड पे बैठे हैं, वो हमारे से क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हफ्सा का। हिफ्जा का क्वेश्चन है नेक्स्ट। जी बताइए। हफ्सा 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 जी, हफ्सा जी। जी अयान लाइव है जी। अयान साहब या जी अयान साहिबा, मुझे अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है नाम आपका। जी बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जीनत सिद्दीक बात कर रही हूँ। जी हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। बताइए क्या सर मैंने क्वेश्चन ये करना था कि जैसे हम कस्टमर्स को ये दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी, तो सर क्या ये हम खुद भी यूज कर सकते हैं इस तरह, मतलब खुद हम बन सकते हैं जब हमने अपने लिए कुछ ऑर्डर करना हो तो? जिया, मेरे ख्याल में आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो आप एक प्रोडक्ट जो आपको कम पैसों में मिल रही है, आप उनको एक्सपेंसिव क्यों खरीदना चाहेंगे? इसमें मेरे ख्याल में आपके मतलब सर हम खुद वैसे यूज कर सकते हैं जैसे हम पहले अपनी चीज घर में मंगवा रहे हैं, हम वैसे वही चीज वही तरीका यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो पैसे एक सर जैसे हम इजी पैसे के थ्रू खुद अपनी ऐप से चीज मंगवा रहे हैं, हम उसी के थ्रू खुद यूज करते रहे, वही चीज बिल्कुल सेम। सॉरी नहीं, आप कहाँ, आपका क्वेश्चन पिक नहीं हो पा रहा हमसे। अच्छा, आप ऑलरेडी ब्रांड पार्टनर है ना, तो ब्रांड पार्टनर एज अ ब्रांड पार्टनर अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप अपने ब्रांड पार्टनर की आईडी से करेंगे जिस तरह पहले करते हैं। तो आपको क्या जरूरत है कि आप वीआईपी बने? अब ब्रांड पार्टनर तो वीआईपी नहीं बन सकता ना, आप एक टाइम पे एक ही आईडी रखेंगे। वीआईपी तो आपके कस्टमर्स के लिए है, आपके लिए तो नहीं है। आपके लिए तो ब्रांड पार्टनर का आईडी ऑलरेडी है आपके पास। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी हाँ, क्या हम आपका क्वेश्चन प्रॉपरली समझ पाए हैं या? म्यूट किया? अच्छा, अब दोबारा बताइएगा आपका अगर आप। जी सर। हाँ जी, ताई साहब पूछ रहे थे कि आपका मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आप वीआईपी पे ऑर्डर क्यों प्लेस करना चाह रही हैं? कि आप फ्री डिलीवरी लेना चाह रही हैं? आपके माइंड में ऐसी क्या अट्रैक्शन है जिससे आप वीआईपी आईडी के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे? नहीं सर, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये हम अपने कस्टमर्स को ही सिर्फ ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हम खुद तो इसको यूज कर सकते हैं या नहीं? मतलब हमें तो वो ही आईडी के जरिए ही अपना ऑर्डर करवाना पड़ेगा ना, अगर हम अपने लिए कुछ करवाना चाहते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आपके वीआईपी कस्टमर है, उनका कैश बैक पड़ा हुआ है, लेट्स से उन्होंने 5000 का ऑर्डर प्लेस किया, 500 उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आप उनके अकाउंट को जाके यूज करके ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकती और उनका कैशबैक उस ऑर्डर में यूटिलाइज नहीं कर सकती, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके सर, ठीक है, जी 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 सर, थैंक यू। जी हीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जैसे हमारा जो 15% बोनस है वो आ जाता है हमारे प्रीपेड में, तो अगर हम उसे यूज ना करें, मतलब अगर मैंने ऑर्डर नहीं किया उस मंथ में, तो वो कब तक मेरे प्रीपेड में रहेगा या वो जब तक आप हमारे साथ एक्टिव रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उसको अगले 10 साल आपके अकाउंट में करेंगे, आपके अकाउंट में ऊपर। ठीक है सर। अच्छा सर, और एक अच्छा सर, एक सवाल और था मेरा ये कि वीआईपी कस्टमर जो है वो अगर फ्लायर की प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकते हैं? अभी की टाइम पे उनको फ्लायर की प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, बट जैसे इससे पहले भी
हमारे एक लीडर ने क्वेश्चन किया था, इस पे हम देख रहे हैं और मैं इस पे देखूंगा कि और कोशिश करेंगे कि सप्लायर प्रोडक्ट्स हम अपने वीआईपी कस्टमर को अलाउ करते हैं। बट ये अभी मैं कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा, मैं इसको चेक करूंगा, पॉलिसीज को चेक करूंगा, इसकी इम्प्लीकेशन को चेक करूंगा आप लोगों के बिजनेस पे, और उसके बाद हम आज की डेट में। अच्छा सर, कुछ प्रोडक्ट सर ऐसी भी होती है ना जो कैटलॉग में नहीं होती है, लेकिन वो फ्लायर में भी नहीं होती, हमें उसे कोड डाल के ही ऐड करना पड़ता है, तो उस प्रोडक्ट का क्या होगा? या सिर्फ कैटलॉग की ही प्रोडक्ट ले सकते हैं वीआईपी कस्टमर? अभी की डेट में सिर्फ कैटलॉग प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो जी, जिलानी साहब हैं सर। जिलानी साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है? इसलिए मैंने टोटी लगाई हुई है, मुझे नहीं पता उसकी आवाज आ रही नहीं आ रही आपके पास। जी आपकी आवाज आ रही है जिलानी साहब, बताइए। अच्छा, मेरे सर 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो सर ये है कि जो कस्टमर होगा वीआईपी कस्टमर, वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद अब वो रिक्रूट बनना चाह रहा है, ब्रांड पार्टनर बनना चाह रहा है, तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दोबारा होगा और उसको नया नंबर इशू होगा, या जो पुराना चल रहा है वही होगा? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो बिल्कुल रजिस्टर हो सकते हैं एज ए ब्रांड पार्टनर, और उनका स्टेटस चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका वीआईपी कस्टमर हूं, सो अप्रैल के महीने में मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैंने एज अ ब्रांड पार्टनर जिलानी साहब की टीम में ज्वाइन करना है, तो मैं अप्रैल में रजिस्टर हो जाऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और नेक्स्ट मंथ में मेरा स्टेटस चेंज होकर ब्रांड पार्टनर हो जाएगा। उसमें उसकी आईडी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी आईडी पुरानी है या नहीं है। मेरे ख्याल में आईडी सेम होगी, मुझे इस पर क्लियर नहीं है, बट इसको चेक करके आप सदफ से या वकास से या असलम से किसी से भी चेक कर सकते हैं। हम इस कमेंट में भी लिख देंगे कि क्या आईडी आपकी सेम होगी या डिफरेंट आईडी होगी। ठीक है सर। सर अगला सवाल करने से पहले बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने एक कमिटमेंट की है अभी कि आप मेरे वीआईपी कस्टमर हैं और अगले महीने आप जो है ब्रांड पार्टनर बन रहे हैं, तो रोजे की हालत में आपने ये कमिटमेंट की, इसको नहीं भूलिएगा आप। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे लाइक हमने कोई ऑर्डर किया, जो नॉर्मल भी ऑर्डर किए जाते हैं, उसके बाद कैंसिल कर देते हैं, तो जाहिर है नॉर्मल हालत में तो ऐसा होता है ना कि पेनल्टी लगती है ब्रांड पार्टनर को, तो इस सिचुएशन में क्या होगा वीआईपी कस्टमर में? इस सिचुएशन में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगेन मैं अपने एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, मैंने अगर एक ऑर्डर प्लेस किया है 3000 रुपीज का, और वो ऑर्डर प्लेस करके मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरी वीआईपी की आईडी में मेरे 3000 रुपीज एज अ प्रीपेड पड़े होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मेरा कैशबैक वहां पे पड़ा होगा, और मैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर में उस अमाउंट को यूज कर सकता हूँ। या अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैंने ये अमाउंट अपनी यूज नहीं करनी, मुझे वापस चाहिए, तो थ्रू अपने लीडर के कंपनी को अप्रोच करके अपनी बैंक ट्रांसफर के थ्रू अपनी इमानत वापस ले सकते हैं। ठीक है सर, ये हो गए 2 सवाल। सर तीसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह नॉर्मल कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से एक होता है कि लाइक आप जो है अब आपने अपनी कमिटमेंट से पीछे हट जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल आप मेरे साथ वीआईपी कस्टमर बन गए, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, ठीक है। अच्छा, कल असलम साहब आपसे कहते हैं कि यार ताहिर साहब आप जिलानी साहब के साथ कहाँ हो गए, आप मेरे साथ हो जाए, तो क्या ये चीजें भी इसके अंदर होंगी और इसमें ये कोड ऑफ एथिक्स जो है उसका क्या मामला होगा? वो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो वीआईपी कस्टमर आपका रिक्रूट बन गया। पहले वो आपका वीआईपी कस्टमर बना है, उसके बाद वो आपका रिक्रूट है, और अगर खुदा ना खास्ता, जिसके चांसेस बहुत कम है, बट ऐसे अगर मैं करता हूँ तो बिल्कुल उसको रिपोर्ट भी होना चाहिए, और उस पर मेरे साथ साथ जिलानी साहब के खिलाफ, या जिलानी साहब का अगर रिक्रूट जाता है तो मैं जिसके अंडर भी जा रहा हूँ तो उस लीडर के खिलाफ भी और उसके साथ साथ मेरे खिलाफ भी कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक एक्शन होगा।
ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि जो मैं समझ रहा हूँ सर, कि मिसाल के तौर पर ताहिर साहब मेरे वीआईपी कस्टमर हैं, लेकिन उसके बाद असलम साहब उनको अप्रोच करते हैं और उनको कहते हैं कि यार आप ऐसा करो, आप मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कराकर ब्रांड पार्टनर बन जाओ, तो असलम साहब ये काम नहीं कर सकते, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बस अपनी फिर बंद कर दिया आपने जिलाइन साहब। अच्छा कुछ बोल रहे थे, चलेगा नहीं भाई आगे? नहीं ठीक है सर, ये 3 सवाल तो हो गए मेरे। जज़ाकल्लाह, 3 सवाल हो गए पूरे। थैंक यू। नेक्स्ट है जी मारिया। जी मारिया। कंप्लीट। अब अभी कितने आपके पास और हैं? क्विकली करें, अगर कोई नहीं अवेलेबल फिर नेक्स्ट पे करके इसको कंप्लीट करें और 3-4 क्वेश्चंस ले लें। जी यास्मीन है हमारे साथ। हम फिर अगले 5 सो नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए हम क्वेश्चन लेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। अगर खुदा न खास्ता कुछ लोगों के क्वेश्चन रह जाएंगे तो वो हम अपने आने वाले सेशन में उसको दोबारा से एड्रेस करेंगे। जी नेक्स्ट कौन है? नुमान साहब। जी नुमान साहब। ये भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा नुमान साहब आपकी आवाज कट गई है बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। ड्रॉप। नेक्स्ट शाहिदा शहला। जी मिस शहला बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि वीआईपी कस्टमर को इजी पैसा के थ्रू पेमेंट जो है क्लियर करनी पड़ेगी ना, ऑर्डर करना पड़ेगा? जी जी, इजी पैसा या बैंक का कार्ड, बिल्कुल 2 ऑप्शन। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इजी पैसा। उसको लें तो हम इजी पैसा से उनको कह सकते हैं कि आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन समटाइम, बल्कि ज्यादातर मेरे पास जो आई थी कस्टमर, उनके पास इजी पैसा था ही नहीं। वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, आप हमें बता दें कि हम किस तरह से कर सकते हैं। और करना भी हमने इसी तरह से कि हमें कैशबैक भी मिले, हमें 10% डिस्काउंट भी मिले। तो जब फिर मेरे पास कोई आंसर नहीं था, तो आप बताइए क्या सीओडी पे आपका क्वेश्चन ये है, जहां तक हम अंडरस्टैंड कर पाए, कि ऐसे लोग जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो बैंक ट्रांसफर या इजी पैसा या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वो किस तरह से हमें पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सीओडी आज की डेट में उनको अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस पे हम काम कर रहे हैं, हम देखेंगे सीओडी के ऑप्शन को और उसको अवेलेबल करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग उनके पास ऑनलाइन पेमेंट की ही ऑप्शन है और उसके थ्रू ही वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में हमने आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अगर फिर भी अगर आपका क्वेश्चन अनक्लियर है, इसका आंसर अनक्लियर है, तो आप हमारी सेल्स टीम के साथ रब्ता करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कौन है? सवीना। जी नेक्स्ट मैम सवीना है। जी बताइए। अच्छा जी, नसरीन हनीफ साहिबा, प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए। जी ज़हरा मलिक। सो मिस ज़हरा, बताइए आपका क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन सब लोगों के वैसे भी कवर हो गए। सेशन का टाइम भी हमारा ओवर हो रहा है। सो ताइब साहब से हम इजाजत चाहेंगे फाइनल उनके कमेंट्स के साथ।
और उसके बाद 5 मिनट में आपके लूंगा दोबारा से। मैं अगर जो हमारे साथ लोग हैं अभी मैं उनको रिपीट कर दूंगा जो ऑप्शंस का वो वेट कर रहे थे कि कहाँ से सुनने लूंगी। ला 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 ला। सो आई थिंक आप लोग ऑलरेडी हमारे साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जो एक चीज को हमें रियलाइज करना है वो है कि आज बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, आज बिजनेस डायनामिक्स क्या है, ये हमें अंडरस्टैंड करने की बहुत शिद्दत से जरूरत है अगर हम सस्टेन करना चाहते हैं अपने अपने बिजनेस में। वीआईपी कस्टमर कंपनी ने जो लॉन्च किया है इसका एक स्पेशल पर्पस है और ऑरिफ्लेम में इसकी बहुत ही एक यूनिक कंपेटिटिव एज भी है जहाँ पे हमारे पास पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ ब्रांड पार्टनर्स हैं। सो इसका मतलब है पूरी दुनिया में ऑरिफ्लेम की मिलियंस ऑफ शॉप्स हैं और इन मिलियंस ऑफ शॉप्स के आगे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। बट इस कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए वीआईपी कस्टमर जो कि आपका एक तरह से ऑल्टरनेट है ई कॉमर्स का, इसको यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, फॉर एग्जांपल लोग आज की डेट में दराज पे जाके, अली एक्सप्रेस पे जाके, मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को मंगवा रहे हैं और उनका एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि उसमें ह्यूमन टच मिलता है। ऑरिफ्लेम के बिजनेस में आई थिंक और आप लोगों को ये बहुत ग्रेट डिसएडवांटेज है कि आपके पास एक ह्यूमन टच की ऑप्शन बहुत स्ट्रॉन्गली अवेलेबल है। आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर के साथ अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स कैटलॉग शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, ऑफर शेयर कर सकते हैं और उनको फॉलो अप भी कर सकते हैं। सो आई थिंक जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस इवॉल्व कर रहा है, ई कॉमर्स इवॉल्व कर रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप आने वाले कम अरसे में अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा लें, सो मेरे ख्याल में वीआईपी कस्टमर आपको बहुत अच्छा एडवांटेज दे सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक आने वाले 10 साल में वो बिजनेसमैन जो कि ई कॉमर्स और डिजिटल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इतना पैसा पिछले 100 साल में पूरी दुनिया के बिजनेसमैन ने नहीं कमाया जितना पैसा सिर्फ अगले 10 साल में इस दुनिया में चंद बिजनेसमैन, चंद बिजनेसेस कमा लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी कुछ बिजनेसेस कितना ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं और आई थिंक आपके पास भी वो सब टूल है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं इन टूल्स को यूज करते हुए। सो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए वीआईपी कस्टमर का रियल पर्पस क्या है, अंडरस्टैंड कीजिए कि इसको आपने सक्सेसफुली कैसे पेनिट्रेट करना है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने अपने इमेज को कैसे बिल्ड करते हुए, अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड करते हुए इसको सक्सेसफुली आगे प्रमोट करना है। क्योंकि अगर आप इसको वाइज वे में आगे लेके जाएंगे, अपनी टीम्स में, अपने कस्टमर्स में प्रमोट करेंगे, तो आपको उतना ही मल्टीप्लाई होकर इसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप खुदा न खास्ता इसको उस स्पिरिट के साथ, उस गाइडलाइन के साथ नहीं करेंगे तो शायद आपको वो वाला एडवांटेज ना मिल सके। यही मेरी तरफ से चंद इनपुट्स थी आपके लिए। सो एज यूजुअल वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, वी विश यू वेरी ब्लेस्ड रमजान, वेरी ब्लेस्ड अप्रैल और इसके साथ साथ वेरी सक्सेसफुल अप्रैल आपके अपने बिजनेसेस के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी इस महीने में हमने नए इनिशिएटिव लिए हैं तो आपके बिजनेस को पहले से ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे और आप अपने ना सिर्फ टाइटल्स में ग्रो करेंगे, आप नई नई क्राइटेरियाज को अचीव करेंगे, आप अपने कॉन्फ्रेंसेस को अचीव करेंगे, अपने सेमिनार्स को अचीव करेंगे और लोकली और इंटरनेशनली ऑरिफ्लेम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच आपके ढेर सारे टाइम का। और अभी आखिर में सिर्फ मैं चाहूंगा कि वकास साहब से मुझे जरा वापस प्रेजेंटेशन का कंट्रोल दे दें और वो लोग जो अभी भी क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने वीआईपी कस्टमर का लिंक कहाँ से शेयर करना है, वीआईपी कस्टमर की इंफॉर्मेशन कहाँ से देखनी है, उनके साथ ये मैं 4 से 5 स्लाइड्स हैं जो सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा, उनके स्क्रीनशॉट्स, और आप उनके स्क्रीनशॉट अपने पास भी ले सकते हैं। आप अपनी ऐप में प्रैक्टिकली उसको देख सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है ताकि आप आसानी से
उसको फॉलो कर सकें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो ताई साहब को से हम इजाजत लेंगे और 5 मिनट मजीद हम इसको लेंगे और फिर से थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो जो सबसे पहला स्टेप है इसका वीआईपी का, कि जहां से आपने वीआईपी कस्टमर बनाने के लिए अपना लिंक शेयर करना है, वो ऑप्शन है आपकी वेबसाइट पे, आपकी ऐप के अंदर शेयर एंड अर्न के नाम से। अगर आप मोबाइल ऐप करते हैं ओरीफ्लेम की, तो उसकी होम स्क्रीन के ऊपर जो बड़े बटन्स आ रहे होते हैं डिफरेंट कैटलॉग का, प्रोडक्ट्स का, उसके बिल्कुल आप बॉटम में जाएंगे तो आखिरी जो बटन आपको नजर आएगा वो शेयर एंड अर्न का होगा। वहां से जाएंगे आप तो आपको यही वाला पेज नजर आएगा जो इस वक्त स्क्रीन पे है। अगर आप वेबसाइट से जा रहे हैं तो आप जाएंगे बिजनेस टूल्स के अंदर और वहां पे शेयर एंड अर्न की ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो पेज नजर आएगा उसके ऊपर 2 लिंक होंगे। ऊपर वाला लिंक ई कैटलॉग का है, दूसरा लिंक पर्सनल ब्यूटी स्टोर का है। तो जो पर्सनल ब्यूटी स्टोर वाला लिंक है वो आपने कॉपी करके शेयर करना है आगे, तो वो आपका वीआईपी कस्टमर के लिए लिंक होगा। वीआईपी कस्टमर उस लिंक के थ्रू जो भी ऑर्डर पहला अपना प्लेस करेगा तो साथ ही वो रजिस्टर भी हो जाएगा और आपका वीआईपी कस्टमर बन जाएगा। इसके साथ साथ वीआईपी कस्टमर का जो पर्सनल ब्यूटी स्टोर का लिंक है उसके नीचे एक और आपको ऑप्शन नजर आ रही है जो है पर्सनल प्रोडक्ट लिस्ट की। तो आप 10 तक डिफरेंट प्रोडक्ट लिस्ट अपनी प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं क्रिएट, और वो लिस्ट आप इस लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हैं जो उस पर्सनल प्रोडक्ट लिस्ट के पेज के ऊपर लिंक आ रहा है। इस केस में भी कस्टमर को डायरेक्टली ये लिंक लेके जाएगा आपके प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और इन प्रोडक्ट्स को वो कस्टमर बाय कर सकता है। और इसके अलावा भी अगर कैटलॉग में से प्रोडक्ट वो चूज करना चाहेगा तो वो भी कर सकता है इसी पेज के बाद, और वहां से फिर वो अपना ऑर्डर जैसे प्लेस करेगा तो आपका वीआईपी कस्टमर वो रजिस्टर हो जाएगा। तो ये तरीका था कि आपने वीआईपी कस्टमर को लिंक कैसे भेजना है, कौन कौन सा लिंक आप भेज सकते हैं और उसका क्या पर्पस है। वीआईपी कस्टमर की जर्नी किस तरीके से होगी, जब वो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करेगा वो बहुत सिंपल है कि उसने प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करेगा, अपने बैग में ऐड करेगा, उसके बाद वो आप अपना डिलीवरी एड्रेस देगा और थर्ड स्टेप के ऊपर वो पेमेंट अपनी करेगा। या तो वो बैंक का जो वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, मास्टर कार्ड, वो उससे कर सकता है, या फिर आप वो इजी पैसा से कर सकते हैं। तो 2 ही ऑप्शन होंगी, तीसरी ऑप्शन अभी फिलहाल सीओडी वगैरह की उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो वो अपना रेलिवेंट ऑप्शन क्लिक करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के साथ ही स्टेप में सिस्टम उससे इंफॉर्मेशन उसकी ले लेगा, उसका नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वगैरह, जिसके थ्रू वो रजिस्टर हो जाएगा और अपना एक इसी स्क्रीन के ऊपर वो पासवर्ड भी अपना क्रिएट कर लेगा। उस पासवर्ड के थ्रू दोबारा उसी तरीके से लॉगिन हमारी वेबसाइट के ऊपर हो सकता है जिस तरीके से आप एज अ ब्रांड पार्टनर लॉगिन होते हैं, कि सिंपल वो pk.oriflame.com पे जाएगा और वहां पे उसका अपना एक आईडी होगा। जिस तरह एक ब्रांड पार्टनर का आईडी होता है तो वीआईपी को भी जैसे वो रजिस्टर करेगा एक आईडी का उसको मैसेज आ जाएगा। वो अपना आईडी और अपना पासवर्ड दे के वो जब दोबारा उसने ऑर्डर करना होगा या अपने पुराने ऑर्डर को देखना होगा या उसने ये देखना होगा कि मेरे प्रीपेड में पैसे मेरे कितने पड़े हुए हैं नेक्स्ट ऑर्डर की प्लानिंग के लिए, वो लॉग इन करके वो पैसे यूज कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है दोबारा से। और उसके लिए एक हैसल फ्री एक सिंपल लॉगिन होगा, वही लॉगिन जिस तरीके से आपका लॉगिन है। अब एक क्वेश्चन आपका था कि जी वीआईपी कस्टमर्स जो हैं उनके तरफ से जो ऑर्डर्स हो रहे हैं वो मैं कहाँ से देखूंगा। तो वो ऑर्डर्स देखने के लिए आपने अपनी ऐप के अंदर, अपने बिजनेस ऐप के अंदर या अपनी जो आपकी है वेबसाइट है, वहां पे जब आप जाते हैं तो आपकी मेन्यू के अंदर ऑर्डर का मेन्यू में लिखा हुआ आ रहा है ऑर्डर, जहाँ पे आप अपने ऑर्डर्स भी देखते हैं, आपकी अपनी हिस्ट्री आ रही होती है। उसी को जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके वीआईपी कस्टमर्स के कुछ ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं तो वो आपको एंड कस्टमर ऑर्डर्स के नाम से एक हेडिंग नजर आ रही है इस वक्त स्क्रीन पे। उस हेडिंग के नीचे आपको वो ऑर्डर्स नजर आएंगे जो आपके वीआईपी कस्टमर्स ने प्लेस किए हुए हैं। उनके बीपीज भी नजर आ रहे हैं आपको और उनका स्टेटस भी नजर आ रहा है कि पेड है या कैंसल्ड है। क्योंकि इस केस में भी जिस तरह हमने आपको बताया कि अगर प्लेस करने के बाद किसी बंदे को पता चला कि जी वो ऑर्डर उसको वो चीज नहीं चाहिए थी, वो उसको कैंसिल करके कुछ और ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो वीआईपी कस्टमर भी एक गिवन टाइम के अंदर अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है और करने के बाद वो उस अमाउंट को दोबारा से अपने नए ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकता है। इसके साथ अगर आप वीआईपी कस्टमर का कांटेक्ट अपना देखना चाहते हैं, उसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि आपको मैसेज आया कि वीआईपी कस्टमर आपके अंदर रजिस्टर हो गया है लेकिन उसने अभी ऑर्डर नहीं किया, या मे बी आप चाहते हैं कि उसको आप एक
कर्टसी मैसेज भेज दें, उससे रब्ता कर लें कि जी अगर आपको उसको ऑर्डर करने में कोई भी मुश्किल है या वो समझना चाह रहा है या समझना चाह रही है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें। तो उसके लिए आपने वीआईपी कस्टमर का कॉन्टेक्ट अगर देखना है तो आप अपने माई बिजनेस वाले डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी नेटवर्क की एक्टिविटी पूरी और चार्ट्स नजर आते हैं। उसी पेज के बॉटम के ऊपर आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, पाई चार्ट, एक सर्कल बना हुआ जो कि कह रहे हैं वीआईपी कस्टमर्स। तो वीआईपी कस्टमर्स को आप वहां पे क्लिक करें, आगे आपके पास जितने वीआईपी कस्टमर्स हैं एक्टिव, इनएक्टिव, ऑल के फिल्टर के साथ वो आपको नजर आएंगे। और हर कस्टमर को जब आप क्लिक करेंगे तो उससे अगले पेज के ऊपर उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो उसने सिस्टम में एंटर की है, वो ईमेल है या फोन नंबर है, वो आप वहां पे जाके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप उससे रब्ता कर सकते हैं। सो ये थी मेन स्क्रीन्स वीआईपी से रिलेटेड जो आपके लिए ज़रूरी है वीआईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, उसके ऑर्डर्स को रिव्यू करने के लिए। सो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन थे, आई होप वो अब मजीद क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद आप प्रैक्टिकली अपनी अपनी ऐप्स के अंदर वेबसाइट पे लॉगिन करके आप ये चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्लैरिटी रह गई हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई एरर आ रहा हो, तो आप हमारी कस्टमर सर्विस टीम से या सेल्स टीम से दोबारा से रब्ता करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अच्छे नंबर्स के अंदर ज्वाइन किया हमें, और आई होप कि आपको या वीआईपी से रिलेटेड जितनी क्वेरीज हैं आपकी वो आज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और अब हम अगले दिनों में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नए वीआईपी कस्टमर्स जो हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर ऐड हो रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नए सेशन के अंदर मुलाकात होगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।